कालू कौवा सारा सारा दिन गौरी कवि के पीछे पड़ा रहता था। गौरी गौरी सुंदर कवि, मेरी बात तो सुनो, मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? हट जाओ गंदे काले कवि कहीं की। अपनी शक्ल देखी है? अपनी शक्ल आईने में देख कर आओ, फिर भागना मेरे पीछे। गौरी अच्छा भला तो हूँ, देखो मेरे सुंदर काले काले पंख, मेरी चोंच कितनी लंबी है, मुझ में क्या कमी दिखती है तुम्हें? कमी? कोई एक कमी हो तो तब न बताऊं मैं तुम्हें। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं तो जवान सुंदर कवि हूँ, तुम तो बूढ़े कवि हो। मैं नहीं करूँगी तुमसे शादी। तुम्हें पता भी है कि शादी के बाद मैं तुमको कितना खुश रखूंगा। अरे कर लो ना मुझसे शादी, खुद को खुशकिस्मत कहती फिरोगी तुम बाद में। कालू साहिब जी, अभी तो फिलहाल खुद को बदकिस्मत कह रही हूँ। लगता है काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया था मेरा, कि सुबह ही सुबह तुमसे मत्था पड़ गया मेरा। सोच समझ कर बात किया करो। मैं गुस्सा नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता। अच्छा, लगता है मुझे डंडा उठाना पड़ेगा। डंडे का नाम सुनते ही कालू कौवा वहाँ से निराश होकर चला जाता है। आया बड़ा आशिक मिजाज, मन तो कर रहा था मार मार के गंजा कर दो इसको। गौरी कवि जंगल की सबसे नखरेबाज कवि थी। वो किसी भी कवि को अपने म्यार का नहीं समझती थी। क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि गौरी मुझसे खुश हो जाए, मुझसे शादी कर ले। मुझे अच्छी लगती है, उसके सिवा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। कालू कौवा बहुत परेशान हो जाता है और परेशानी के आलम में वो अपने दोस्त उल्लू के पास जाता है। मेरे प्यारे मित्र उल्लू, मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। मुझे कभी कभी लगता है कि अपने गमों में, अपने दुखों में अकेला हूँ मैं। तुमने कभी मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। यार कौवे, तुम मुझ पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? तुम्हें तो पता है, अरे रात भर चोरियां करना और फिर दिन भर नींद करना, मेरी तो ये रूटीन है। बताओ क्या मसला हो गया है फिर तुम्हें? उल्लू, कैसे मित्र हो? तुम्हारी चोरियां बड़ी हल्की हैं। किसी दिन गौरी की चोरी करो, फिर मैं मानूंगा तुमको। अरे वो जंगल की चालाक कवि, मुझे लगता है वो भी मेरी तरह रात भर अपने सामान की हिफाजत के लिए जागती होगी। वो पागल कहीं के, मुझे उसके सामान से नहीं बल्कि उससे शादी करनी है। किसी दिन उसी को ही चोरी करके ले आओ तुम। ओहो, लगता है तुमको पसंद आ गई है वो कवि। ओ मेरी बात सुनो, मैं उसको चोरी नहीं कर सकता। अरे तुम भी तो उसकी जाति के कव्वे हो, शादी कर लो उसके साथ। यार उल्लू दोस्त, यही तो मसला है, ना जाने वो मुझसे शादी क्यों नहीं कर रही। शायद लगता है उसको कोई दूसरा कौवा पसंद है। अरे तुमको तंग कर रही होगी, तुम कल जाना उससे पूछ कर आना कि मुझ में क्या कमी है और तुमको कैसा कौवा चाहिए। हाँ दोस्त, ये बात तो मैं उससे पूछना ही भूल गया। मैं कल जाऊंगा और उससे पूछ कर आऊंगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर अगली सुबह ही सुबह कालू अपने घोंसले में जल्दी ही उठ जाता है। अब जाऊंगा अब अपनी गौरी से पूछ कर आऊंगा कि मुझ में क्या कमी है। हाँ, उल्लू मित्र ने ऐसे ही बोला था। वो पागल कालू कौवा सीधा गौरी के पास चला जाता है। गौरी गौरी, मेरी सुंदर गौरी। तुम फिर आगे गंदे गलीज पंखों वाले कौवे, लगता है तुझे भगाना पड़ेगा। नो, गलीज पंख? चलो एक बात तो पता चल गई कि मेरे पंख गलीज हैं। और भी बता दो, मुझसे शादी क्यों नहीं करती? मुझ में क्या क्या कमी है? मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। मैं शादी तो उससे करूंगी जिसके लाल पीले नीले हरे गुलाबी पंख होंगे। तुम्हारी तरह गंदे मैले कुचैले काले पंख नहीं होंगे। गौरी, मैं मैला थोड़ी हूँ, वो तो मैं 3 महीने से नहाया नहीं। देखना, आज नदी में नहाऊंगा, मेरे पंख चम चम करेंगे। पहले नहा तो लो गलीज कव्वे, 3 महीने से नहीं नहाया। चल भाग, गंदी बू आ रही है तुमसे। सुंदर कवि, जब अगली बार आऊंगा तो शादी की तारीख के लिए आऊंगा। मुझे पता चल गया कि मुझ में क्या कमी है। एक तो मैं गलीज हूँ, दूसरा लाल पीले नीले गुलाबी पंख नहीं है मेरे। शादी पक्की समझो तुम। चल भाग, तुझसे शादी करती है मेरी चूती। कालू कौवा वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है
और वो सीधा अपने दोस्त उल्लू के पास जाता है। उल्लू, मेरे सुंदर मित्र, तुम्हारा प्लान काम कर गया, हो गया तुम्हारा प्लान कामयाब। अरे दोस्त कौवे, इतना खुशी में इतराते हुए क्यों आ रहे हो, बताओ तो सही। यार उल्लू, उस कवि ने बता दिया कि मुझ में क्या क्या कमी है। वो कहती है तुम्हारे लाल पीले नीले गुलाबी पंख नहीं, और तुम नहाते नहीं, गलीज हो तुम। अब इन सब का हल निकालना है। हो ओ पागल पागल, लाल पीले हरे रंग के पंख कहाँ से लाओगे? पहले तो पंख ढूंढो तुम। अरे पंख ढूंढ लूंगा, किसी न किसी पक्षी से मांग लूंगा, और फिर पता है क्या करूंगा, उन पंखों को मैं ग्लू से या गम से लगा लूंगा और फिर बन जाऊंगा सुंदर कौवा। अरे वाह, तुम तो एकदम ज़हीन निकले हो। जाओ फिर पंख लो दूसरे पक्षियों से और फिर मजे करो। गोरी से शादी करके अपने मित्र को ना भूल जाना। हाँ हाँ, तुम जाओ जाओ, तुम्हारा दोस्त कालू अब हीरो बनने के लिए तैयार होगा। फिर कालू कौवा सबसे पहले नदी पर जाता है। ये मेरी लास्ट लुक है, उसके बाद लुक चेंज कर दूंगा अपनी। ऐसा करता हूँ, पहले नहा लेता हूँ। कालू कौवा जैसे ही नदी में अपने पैर रखता है, ओ पानी ठंडा, इतना ठंडा पानी, हाय मैं तो कभी ना नहाऊं। ना ना, मैं नहीं नहाने वाला। ऐसा बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। और फिर कालू कौवे को एक जगह पे मुर्गा दिखाई देता है। मुर्गे, सुंदर मुर्गे, क्या तुम मेरी बात मानोगे? हाँ हाँ, जल्दी बोलो, मेरी मुर्गी मुझे बुला रही है और मुझे जल्दी जाना है। मेरे सुंदर मुर्गे, क्या तुम मुझे अपने 2-4 पंख दे दोगे? तुम्हारे पंख लगाकर मैं सुंदर बन जाऊंगा, फिर मेरी सुंदर कौवी मुझसे शादी कर लेगी। तो इसका मतलब तुम अभी तक कुंवारे हो, शादी के लिए फिर रहे हो? हाँ हाँ। मगर मेरे पंख तुमको सुंदर नहीं बना सकते। अरे मैं बन जाऊंगा, तुम पंख तो दो। ये बात सुनकर मुर्गा समझ जाता है कि कालू कौवा एकदम पागल है। अच्छा, तुम भी ऐसा करो, मेरे लिए मकई का भुट्टा ले आओ। मकई का भुट्टा खाकर अपने पंख फड़फड़ाऊंगा और फिर तुमको पंख दे दूंगा। हाँ ठीक है, अभी लेकर आता हूँ मकई का भुट्टा। इसी जगह पर रहना, कहीं जाना नहीं। कालू कौवा वहाँ से सीधा मकई का भुट्टा लेने के लिए चला जाता है। वो इंसानों की बस्ती में जाता है। हाँ, किसान का खेत देखो, मकई के भुट्टों से भरा हुआ है। एक भुट्टा चोरी कर लेता हूँ मैं। कालू कौवा किसान के खेत में जाता है। एक भुट्टा पहले खुद खा लूं, दूसरा भुट्टा मुर्गे के लिए लेकर जाऊंगा। कालू पेट भरकर मकई का भुट्टा खाता है और फिर एक मकई का भुट्टा तोड़कर वो उड़ने ही वाला था कि पीछे किसान आ जाता है। किसान किसान, भागना होगा मुझे। कालू कौवा बहुत तेज उड़ता है, मगर वो किसान उसकी जान नहीं छोड़ता। किसान भागने लगता है। फिर किसान अपना डंडा जोर से ऊपर की ओर फेंकता है। कालू कौवा उस डंडे से बाल बाल बचकर वहाँ से निकल जाता है। बच गया, आज तो बच गया। अगर आज ना बचता तो मारा जाता। डोली चढ़ने से पहले अपनी चीता ही जलवा बैठता मैं। कालू कौवा वहाँ से जाता है और फिर सीधा मुर्गे को जाकर वो मकई का भुट्टा दे देता है। लो मुर्गे जी, मकई का भुट्टा लो। अब मकई का भुट्टा खाने के बाद मुझे जल्दी से अपने पंख दे दो। वो मुर्गा बहुत मजे से मकई का भुट्टा खाता है। और मैंने मकई का भुट्टा खा लिया है और फिर मैं आपको अपने पंख दे देता हूँ। फिर मुर्गा अपने 3 पंख कालू कौवे को दे देता है। मुर्गे जी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं तुम्हारी तरह सुंदर बनूंगा। जाइए जाइए और भाभी को पटाइए। खुशी खुशी पंख लेकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा बहुत खुश था। अपने घोंसले में बैठकर वो कुछ बातें करता है।
कल जाऊंगा चिड़िया के पास, पीले पंख उसके लूंगा, फिर जाऊंगा तोते के पास, हरे पंख उसके लूंगा। बस हो गया मेरा काम, बड़े मजे मजे से मैं सुंदर कौवा बन जाऊंगा। फिर गोरी मेरी आशिक बन जाएगी। हो, कितना मजा आएगा। फिर सुबह हो जाती है और फिर सुबह ही सुबह कालू कौवा अपने दोस्त मिट्ठू तोते के पास जाता है। तोते, मेरे सुंदर भाई तोते। कौवे, बताओ किस काम से आए हो? लगता है फिर कोई काम पड़ गया तुम्हें। हाँ मेरे प्यारे दोस्त तोते, वो ये कहने आया था कि तुम कितने सुंदर हो। मुझे पता है इस बात का, दूसरी बात बोलो। यार वो एक काम है तुमसे। हाँ, काम की तरफ आओ, सब जानता हूँ, फिजूल के मक्खन ना लगाया करो। यार तोते, क्या तुम मुझे अपने पंख दे दोगे? हाँ दे दूंगा, मगर एक शर्त पर दूंगा। हाँ बताओ शर्त। वो क्या है ना कि मेरी शादी नहीं हो रही थी, मैं जिस कवि से प्यार करता हूँ वो कहती है तुम्हारे पंख लाल पीले नीले गुलाबी होने चाहिए। तो फिर ठीक है, मैं तुमको पंख दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुमको मेरे घर की सफाई करनी होगी। तोते का घर तो बहुत गंदा हो रहा था। कालू कौवा झाड़ू उठाता है और फिर अच्छे से तोते के घर की सफाई करता है। हो गई सफाई। यार तोते, तुम्हारा घर तो चम 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 कर रहा है। हाँ वाकई में, तुम तो बहुत अच्छी सफाई कर लेते हो। लो ये पंख ले जाओ और फिर हमारी भाभी को घर ले आओ। ऐसा बोलकर तोता उसको अपने पंख देता है। यार दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगा। कालू कौवा वो पंख लेकर वहाँ से चला जाता है। मुर्गे के पंख हो गए और फिर ये वाले तोते के हो गए। अब जाता हूँ चिड़िया के पास, चिड़िया भी अपने पंख दे देगी। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मेरी सुंदर बहन चिड़िया, तुम कितनी अच्छी और दयालु हो। कौवे भैया, लगता है आपको कोई काम पड़ गया है, आप अपना काम बताइए। चिड़िया बहन, वो मुझे तुम्हारे कुछ 3 से 4 पंख चाहिए थे, अपने पंख दे दो। कौवे भैया, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने पंखों का क्या करना है? हाँ चिड़िया, वो है ना दूसरे जंगल वाली गोरी कवि, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है कि अपने पंख दे। वो कहती है कि तुम्हारे पंख लाल पीले नीले गुलाबी जब तक नहीं बनेंगे तब तक शादी नहीं करूँगी। कौवे भैया, वो कवि बहाना बना रही है। अगर उसको शादी करनी होगी तो वो अच्छी तरह समझ जाएगी कि कौवों की जात काली होती है और पंख भी काले, वो भी तो काले पंखों वाली कवि होगी। चिड़िया, अगर उसको मेरे से सुंदर और जवान कौवा मिल गया, मैं फांसी ले लूंगा, क्योंकि मैं शादी उसी से ही करूंगा। हट जाओ कवि, तुमने तो दिमाग अपना बेचकर खा लिया है, पर मेरा इतना दिमाग नहीं कि तुमको समझाती फिरूं। हटो मेरे रास्ते से। ये कहकर रानो वहाँ से चली जाती है और फिर कालू कौवा बहुत उदास हो जाता है। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा रंग ले लूंगा, अपने पंखों पे रंग लगा लूंगा पीले कलर का। फिर कालू कौवा सीधा चाचा कबूतर की दुकान पर जाता है। कबूतर चाचा, क्या तुमसे गम मिल जाएगी? हाँ, मुझसे गम तो मिल जाएगी, पर ये भी बता दो कि तुमने गम का करना क्या है। मुझे ये बताओ, कोई तुमसे सौदा लेकर जाए, तुम पहले ये पूछते हो कि सौदे का क्या करना है? नहीं, ये पूछना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। चलो ठीक है, गम ले जाओ और पूरे 200 रुपए की गम है ये। 200 रुपए? तुमने तो अपना रेट भी साथ में लगा दिया। मैं तुम्हें नहीं लेकर जा रहा, बल्कि तुम्हारी दुकान में से गम लेकर जा रहा हूँ। ये लो 100 रुपए। कालू कौवा गम लेकर वहाँ से चला जाता है। वो दूसरे पंख जो उसने मांग कर लिए थे वो उठाकर गम लेकर सीधा किसी वीराने में जाता है और फिर नदी के पास जाकर अब पंख लगाना शुरू कर देता है। लग गए, मेरे सुंदर पंख लग गए, मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ। फिर वो नदी में अपना अक्स देखता है।
वाह वाह कालू कौवे, तुम जैसा हीरो तो फिल्मों में भी नहीं होता। मुझे छुप छुपा कर जाना होगा, कहीं थिएटर ड्रामे वाले या फिल्म वाले ना ले जाए मुझे पकड़ कर। वो नकली के पंख लगाकर कालू कौवा तो बहुत इतरा रहा था। अब जाता हूँ अपनी गोरी के पास। फिर कालू कौवा बंद संवर कर गाना गाते हुए गोरी कौवी के पास जाने लगता है। मैं सुंदर सुंदर कौवा, मैं लाल पीले नीले गुलाबी पंखों वाला, रंग बिरंगे पंखों वाला सुंदर सुंदर कालू कौवा। बताओ किसका दूल्हा बनूंगा मैं गोरी का दूल्हा बनूंगा। ला 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 ला। ऐसे गाते हुए कालू कौवा गोरी के घर के बाहर जाकर पहुंच जाता है। गोरी अपने घर में बैठी हुई थी। गोरी, मेरी सुंदर गोरी, दरवाजा खोलो, तुम्हारा कालू आया, तुम्हारा हीरो आया। जरा बाहर तो आकर देखो कितने सुंदर पंख है मेरे। गोरी घर से बाहर आती है। हाय, मैं मर गई, ये कौन आ गया, ये जिन भूत कौन आ गया। भाई भाई जल्दी से आना, मुझे कोई भूत कौवा डरा रहा है। गोरी की चीखें सुनकर गोरी के भाई भी आ जाते हैं। अरे तुम कौन हो और हमारी बहन को क्यों डरा रहे हो। मैं कालू कौवा हूँ, मैं गोरी से बहुत प्यार करता हूँ। ये मेरे सुंदर पंख देख लो, मैं गोरी से शादी करना चाहता हूँ। कालू जैसे ही गोरी से शादी की बात करता है, कालू के भाइयों की गैरत जाग उठती है और वो कालू को मार मार के बंदर बना देते हैं। कालू के वो नकली पंख तो क्या असली पंख भी तोड़ देते हैं। कालू किसी तरह दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। हाय, मर गया, इधर भी मारा उधर भी मारा। गोरी तो बड़ी बेवफा निकली, तुम्हारे भाइयों ने मुझे खूब मारा। अब कालू कौवा बेबसी के साथ रो रहा था। अब वो कर ही क्या सकता था। उसके पंख भी टूट गए थे और उसके वो नकली वाले पंख जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ था। अब मैं कुंवारा रहूंगा, कभी भी किसी कौवी से बात नहीं करूंगा। कवियाँ बेवफा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे इस चैनल पर आपको एक से एक बढ़कर कहानियाँ मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।